जो खट्टर सरकार है, इस सरकार ने शहीद भगत सिंह के नाम पर जो एक एयरपोर्ट रखा गया था, एयरपोर्ट का नाम रखा गया था, उसको एक संघी के नाम पे रख दिया। कहने का मतलब यह है कि हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट आरएसएस से नहीं चाहिए, नेशनलिस्ट होने का सर्टिफिकेट आरएसएस से नहीं चाहिए। हम हैं इस देश के और इस मिट्टी से प्यार करते हैं। इस देश के अंदर जो 80% गरीब आवाम है, हम उसके लिए लड़ते हैं। हमारे लिए यही देश है। हमें पूरा भरोसा है बाबा साहेब के ऊपर, हमें पूरा भरोसा है अपने देश के संविधान के ऊपर, और हम इस बात को पूरे मजबूती से कहना चाहते हैं कि इस देश के संविधान पे अगर कोई उंगली उठाएगा, चाहे वो उंगली संघियों का हो, चाहे वो उंगली किसी का भी हो, उस उंगली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो संविधान झंडे वालान और नागपुर में पढ़ाया जाता है, उस संविधान पे हमको कोई भरोसा नहीं है। हमको मनुस्मृति पे कोई भरोसा नहीं है। हमको इस देश के अंदर जो जातिवाद है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। और वही संविधान, वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में संवैधानिक उपचार की बात करते हैं। वही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैपिटल पनिशमेंट को एबॉलिश करने की बात करते हैं। वही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। और हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हुए जो हमारा बुनियादी अधिकार है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम उसको अपहोल्ड करना चाहते हैं। स्वामी कहता है कि जेएनयू में जिहादी रहते हैं, जेएनयू के लोग हिंसा फैलाते हैं। सवाल है, मैं जेएनयू से चैलेंज करना चाहता हूं आरएसएस के विचारकों को कि बुलाओ और करो हमारे साथ डिबेट। हम करना चाहते हैं हिंसा के कॉन्सेप्ट पे डिबेट, और हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती। किसका खून बहाना चाहते हो इस मुल्क में तुम? चाहते हो इस मुल्क में तुमने गोलियां चलाई हैं। अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। मुसलमानों के ऊपर तुमने गोली चलाया है इस मुल्क में। महिलाएं जो अपने अधिकार की बात करती है, तो तुम कहते हो कि पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकता। महिलाओं को सीता की तरह रहना चाहिए और सीता की तरह अग्नि परीक्षा देना चाहिए। किस देश में लोकतंत्र है, और यह लोकतंत्र सबको बराबरी का हक देता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, या अंबानी या अदानी हो, सबके हक की बराबरी की बात करता है। उसमें महिलाओं के हक की जब हम बराबरी की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि आप भारतीय संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं। हम बर्बाद करना चाहते हैं शोषण की संस्कृति को, जातिवाद की संस्कृति को, मनुवाद और प्राणवाद की संस्कृति को। हमारी संस्कृति की परिभाषा तय नहीं होती। इनको दिक्कत कहाँ आता है? इनको दिक्कत होता है जब इस मुल्क के लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जब लोग लाल सलाम के साथ नीला सलाम लगाते हैं, जब मार्क्स के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, और अब्दुल्ला का नाम लिया जाता है, तो इनको पेट में दर्द होता है। और इनकी साजिश है, ये अंग्रेजों के चमचे हैं। लगाओ मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस। मैं कहता हूँ कि आरएसएस का इतिहास अंग्रेजों के साथ खड़ा होने का इतिहास। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मेरा मोबाइल चेक कीजिए साथियों, मेरी माँ और बहन को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। इसी भारत माता की बात करते हो। अगर तुम्हारी भारत माता में मेरी माँ शामिल नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है यह भारत माता का कॉन्सेप्ट। देश की महिलाएं जो गरीब हैं, मजदूर हैं, मेरी माँ आंगनबाड़ी सेविका है, 3000 से हमारा परिवार चलता है, और ये उसके खिलाफ गालियां दे रहा है। मुझे शर्म है इस देश के अंदर जो गरीब मजदूर दलित किसान हैं, उनकी माताएं भारत माता नहीं है। मैं कहूँगा जय भारत के माताओं की जय, पिताओं की जय, माताओं बहनों की जय, किसानों पर बाबा साहेब का 125वीं जयंती
शांति बनाने का नाटक कर रहे हैं। है तुम में हिम्मत तो सवाल उठाओ, जिसको सवाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उठाया कि इस देश के अंदर जातिवाद सबसे बड़ी समस्या है। बोलो जातिवाद के ऊपर, लगा लाओ रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाओ, तमाम जगह रिजर्वेशन को लागू करो। हम देश के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं और उस सपने के साथ खड़े हैं जिसको भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। हम उस सपने के साथ खड़े हैं, सबको बराबरी का हक दिया जाए। हम उस सपने के साथ खड़े हैं कि सबको जीने का हक हो, सबको खाने पीने और रहने का हक हो। उस सपने के साथ खड़े हैं और उस सपने के साथ खड़ा होने के लिए रोहित ने अपना जान गंवाया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इन संघियों को, लानत है तुम्हारी सरकार पर और चुनौती है मुझे केंद्र सरकार को कि आप रोहित के मामले में जो किया है वो जेएनयू में हम नहीं होने देंगे। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्ष में खड़े होंगे। और छोड़ दो पाकिस्तान की बात और बांग्लादेश की बात, हम कहते हैं कि दुनिया के गरीबों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक। सवाल, अंतिम सवाल पूछते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि कौन है कसाब, कौन है अफजल गुरु, कौन है ये लोग जो आज इस स्थिति में हैं कि अपने शरीर में बम बांधकर हत्या करने को तैयार है। अगर यह सवाल यूनिवर्सिटी में नहीं उठेगा, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी होने का कोई मतलब है। अगर हम वायलेंस को डिफाइन नहीं करेंगे, कैसे आप वायलेंस को देखते हैं? वायलेंस सिर्फ यही नहीं होता है कि हम बंदूक लेकर किसी को मार दें। वायलेंस यह भी होता है कि संविधान में जो दलितों को अधिकार दिया गया है वो अधिकार जेएनयू प्रशासन देने से मना करता है। यह इंस्टीट्यूशनल वायलेंस है। कौन तय करेगा कि जस्टिस क्या है? जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी तो दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देते थे, यही जस्टिस था। जब अंग्रेज थे तो कुत्तों को और भारतीयों को रेस्टोरेंट में नहीं जाने दिया जाता था, यही जस्टिस था। इस जस्टिस को हमने चैलेंज किया और हम आज भी एबीवीपी और आरएसएस के जस्टिस को चैलेंज करते हैं। अगर तुम्हारा जस्टिस हमारे जस्टिस को एकमोडेट नहीं करता है, हम नहीं मानेंगे तुम्हारे जस्टिस को और नहीं मानेंगे तुम्हारी आज़ादी को। हम मानेंगे उस दिन आज़ादी को जिस दिन हर इंसान को उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलेगा, जिस दिन हर इंसान को उसका संवैधानिक अधिकार देते हुए इस मुल्क के अंदर बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, उस दिन हम जस्टिस को मानेंगे। बहुत गंभीर परिस्थिति है। किसी भी तौर पर जेएनयू किसी भी हिंसा का, किसी भी आतंकवादी का, किसी भी आतंकवादी घटना का, किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी का कोई समर्थन नहीं करता। एक बार फिर से जो कुछ लोग अनआइडेंटिफाइड लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि डेविड हेडली के बयान के बाद जब चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है, इसमें आईएसआई का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। मैं समझता हूं कि अब इतना एक्सपोज हो जाने के बाद तुरंत पाकिस्तान को 26/11 के जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।